ठीक है, आज मैं अपलोड करता हूँ सारे लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, चलिए। सो स्टार्ट। एक्चुअली गैसेस लॉ जो होता है वो एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करना है रिएक्शंस की। सो एंथैल्पी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, राइट। सो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि क्वेरी ए प्रोडक्ट बी बनाता है, और यहाँ पर यदि आपको डेल H1 एनर्जी लगती है और ए से सी बनाने में डेल H2 लगता है, सी से डी बनाने में डेल H3 लगती है, तो डी से डेल H4 लगता है। इसका मतलब क्या होगा? आप डायरेक्ट बोल दोगे कि डेल H1 इज इक्वल टू डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल, या डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी पार्ट पे डिपेंड नहीं करता। चलिए, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जब भी एसएस की बात करते हैं हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे वो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, ये आपको पहले भी लिख चुकी हूँ। ठीक है, इसको हटाता हूँ। पहला, यदि कोई ए प्रोडक्ट बना रहा है बी, राइट, यदि कोई ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है बी, यहाँ पर जो एनर्जी है डेल H1, डेल H1 है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है? ये है एंडोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक। यदि इसी रिएक्शन को मैं ऐसा लिख दूं, B gives A, अब क्या होगा? सो जब ये रिएक्शन A टू B जाने पे एंडोथर्मिक था, तो B टू A जाने पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही। तो हम इसकी जो एनर्जी लेंगे, चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा, कोई भी H1 लिख दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पर डेल H आपका क्या हो जाएगा? माइनस H1। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। यदि मैं 2A हमारा 2B बनाता है, तो अब इसका डेल H ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो आप बोलोगे इसे यहाँ पर एक A एक B बना रहा था, तो डेल H1 एनर्जी लग रही थी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2H1। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है किसी रिएक्शन में। हेजेस लॉ जब भी लगाते हैं तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और चलिए, आपको यदि ये सारी चीजें पता है तो अब मुझे ये बताइए, फोर्थ रिएक्शन में रिएक्शन क्या होगी? इसमें मैंने लिखा है B प्लस 2A, B प्लस 2A यूज A प्लस 2। सही है क्या? नहीं, ऐसा यहाँ पर एक और बात लिख लेते हैं फोर्थ पॉइंट में, C gives D, C gives D का डेल H है डेल H2, ठीक है, H2 लिख दो, H2 लिख दो, H2 लिख दो, H2 लिख दो। अब मुझे यहाँ से बताइए कि A प्लस C, A प्लस C gives C, A plus C gives B plus D,
प्लस डी। अब यहां मुझे बताइए इसकी डेल एच क्या होगा, जल्दी बताइए यहाँ पर डेल एच क्या होगा। आपके सामने है दो इक्वेशन, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ए ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, दोनों को कंपेयर करना है आपको और बताना है कि आंसर क्या होना चाहिए। सर H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 सर बिल्कुल सही समझाओ है। एक बार। क्या होगा यहाँ देखो, दोनों का सम ए और सी, तो यहां दोनों को ऐड कर दो, बस दोनों को ऐड करना है तो बी और डी यहाँ पर ले लेंगे, तो डेल एच क्या हो जाएगा, जो H1 का ये और H2 का ये, तो H1 प्लस, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी टास्क है, बस आपको इसको देखना है और इसी क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा देखिए, फॉर्मेशन देख लिया हम, तो कंबशन भी देख चुके हैं, फेज चेंज, चलिए यहां तक क्लियर है कि सभी को। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन करके बस सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। इनके पे फॉर्मेशन कंबशन ये हो गया था बेसिक। इसी का एक क्वेश्चन भी आया था, आप लोगों ने किया भी था इसको। बॉन्ड थेरेपी से पहले इंटीग्रेशन से पहले का है टॉपिक फॉर्मेशन कंबशन। हमने लास्ट क्लास में कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, किसी को आइडिया है कि कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे हम? फॉर्मेशन और कंबशन के क्वेश्चन कर लिए थे हमने। न्यूट्रलाइजेशन, क्वेश्चन कहां से लेते हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 करो, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 52, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन दी है आपको 2x कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है, फिर SO2 से आपको द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो जल्दी से आप लोग, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन ये है S प्लस O2, ये हाँ स्टेट लिखना जरूरी है क्वेश्चन में, स्टेट लिखना जरूरी है क्वेश्चन में। इस S सॉलिड है प्लस O2 गैस है, इसकी रिएक्शन हुई और इसमें बनाया SO3, वो भी गैस है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है 2x किलो कैलोरी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है SO2 गैस के फॉर्म में प्लस हाफ O2 गैस के फॉर्म में है, और प्रोड्यूस हुआ है SO3 वो भी गैस के फॉर्म में है, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई है y किलो कैलोरी।
पूछा है इसमें द हीट फॉर्मेशन ऑफ SO2, इन्होंने ये पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या फिर ऐसा लिखूंगा उसको फॉर्मेशन यहाँ पे लिखूंगा तो चलेगा, SO2, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए बताइए इसको आप कैसे करेंगे। हम फॉर्मेशन की बात हो रही है, सो अब आपको इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि सर सेकंड SO2, वाले रिएक्शन को हम उल्टा कर देंगे। हाँ इसको एक्चुअली मैनिपुलेट करना है कि आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में SO2 लेके जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो SO2 है नहीं, SO3, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। राइट, एक्चुअली इसको जो लिखना है फॉर्मेशन में, तो आपको ये पता है कि सल्फर सॉलिड के फॉर्म में होगा और इसमें जो ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में होगा, तभी जाके SO2 बनेगा। ठीक है, ये आपको हिट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, सो चलिए इसके फॉर्म में लेके आते हैं। तो मैंने इसको तो एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देता हूँ पहले वाले को मैं। तो यहाँ लिखा है SS प्लस O2, गैस के फॉर्म में बना SO3, गैस के फॉर्म में। अब इसमें एनर्जी क्या लिखी, 2x किलो कैलोरी। तो इसको जस्ट रिवर्स कर दिया हमने, तो यहाँ पर लिखा मैंने SO3 प्लस, सॉरी SO3 गिव्स SO2 गैस के फॉर्म में प्लस हाफ O2। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, इसकी एनर्जी भी लिख दो। इसकी एनर्जी क्या लिखूंगा हम यहाँ पर, -1 किलो कैलोरी, ये भी किलो कैलोरी। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव था तो नेगेटिव ले गया। सर वो इक्वेशन 1 है, जो पहली वाली इक्वेशन है ना, उसमें O2 के कोफिशिएंट 3/2 था। 3/2 क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ 3/2 है, सॉरी यहाँ पर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3/2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा बैलेंस। ओके, चलो अब क्या करना है मुझे, SO3 गैसेस के फॉर्म में है तो इस पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हाफ O2 है, यदि 3/2 O2 है, तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो कट हो जाएगा इससे, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा S प्लस हाफ O2, 3/2 से बनाएगा तो 1 O2 बनेगा, तो बनेगा क्या SO गैस के फॉर्म। ठीक है, अब बताइए मुझे इसमें एनर्जी, इन्होंने फॉर्मेशन पूछा, तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये जो दोनों एनर्जी थी, आपने उन दोनों को ऐड किया बस। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऑप्शन में क्या दिया है, 2x माइनस y, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जो एनर्जी थी इसको आपने ऐड कर दी तो आंसर आ गया 2x माइनस। ऐसा क्लियर है क्या, बताइए जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं। ये क्लियर है कि नहीं, बताएं जल्दी से। यस सर। फिर हम बोर्ड, हाँ ठीक, चलो फिर हम चलते हैं बोर्ड जल्दी के पास। इससे पहले थोड़ा सा हम बोर्ड एरर साइकिल को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब
आप लोगों को ये पता है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी क्या होती है बॉन्ड बता सकते टूटने व्हाट इज बॉन्ड लैटिस टूटने पे एनर्जी? जो एनर्जी निकलती है। हाँ, जो कोई भी कंपाउंड है जिसके बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है, या कोई आयनिक कंपाउंड को ब्रेक होने में या फॉर्म होने में, आयंस के फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे आप क्या बोलते हो? लैटिस एनर्जी, राइट? अभी लैटिस एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं? लैटिस एनर्जी माना कि क्या हुआ है, यहाँ पर NaCl था और ये ब्रेक हो गया और बना दिया Na प्लस H+ प्लस Cl माइनस 1। पहले मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी, ठीक है? एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, बोर्ड फॉर्म करने में और तोड़ने में। तो यहाँ पर तो वैसे यहाँ पर तो लगा होगा बोर्ड, यहाँ पर एनर्जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी है वो E1 है, ठीक है? इसको हमने मेजर कैसे किया? मेजर करने के लिए जो हमने यूज किया उसे बोला जाता है बोन हैबर साइकिल, राइट? अब वो किस तरीके से उसको मेजर करता है इसको वो डिस्कस करते हैं, राइट? चलिए, सो हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आप बोन हैबर साइकिल से ही इसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो हम अब बात करते हैं बोन हैबर साइकिल की, उसकी डेफिनेशन से लिखवा दो क्या है? Interview formation is the process. इसमें भी इसके बारे में कुछ नहीं दिया दोनों से, ठीक है, ठीक है। चलिए, कभी कभी इसमें कुछ कह रहे हैं तो हम इसमें समझा दूंगा। लैटिस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे सिलेक्ट की डेफिनेशन तो आप लिख चुके हैं पहले भी, राइट? डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप लिख लो। लैटिस एनर्जी कैन बी measured by Born-Haber साइकिल, ठीक है? लैटिस एनर्जी को हम बोर्न-हेबर साइकिल से हम मेजर कर सकते हैं। चलिए, बोर्न-हेबर साइकिल की जैसे बात आती है तो इसमें आपको कुछ टर्म याद रखना है। फर्स्ट टर्म क्या है? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, और क्या याद रखना है आपको? आयोनाइजेशन एनर्जी,
एनर्जी। थर्ड याद क्या रखना आपको, डिफ्यूजन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हम सारा टेबल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी राइट। और क्या लगेगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी। और क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिफ्यूजन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कब कौन पॉजिटिव होता है, कब कौन नेगेटिव होता है। वैसे आपको डाटा में दिया होगा कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कब एंडोथर्मिक हो रहा है, कुछ एक्सोथर्मिक हो रहा है, लेकिन आपको इसे समझना होगा कि जब भी डिसोसिएशन की बात करते हैं मतलब क्या हो रहा होगा, वहां पे बोन ब्रेक हो रहा होगा, बोन ब्रेक हो रहा होगा, तब वो एटम, इसी को एटमाइजेशन एनर्जी भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोल सकते हो, एटोमाइजेशन ऑफ एनर्जी, एटोमाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये होता है, मैं आपकी हर डिस्कस यहाँ पर जाता हूँ। सर 1 मिनट सर, वो पेज अब वापस देखिए दिखाना सर। सर वापस दिखाना वो पेज। क्या हो गया, सर मैं लिख रहा था, वो पेज चाहिए वापस। प्रॉपर पे चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको जल्दी कॉपी कर लो आप, फिर हम आगे चलते हैं। डन, शॉर्टकट में लिख सकते हो, तो शॉर्टकट में लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफ्यूजन एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चले आगे बढ़े हम। यस सर। ओके चलिए, अब मैं ये चाहता हूं कि हमारा कोई भी मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में है, वो रिएक्शन करता है O2 गैसेस स्टेट में और फॉर्म करेगा MgO। थोड़ा सा टफ लगेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वाला लेते हैं। पहले सिंपल वाले की बात कर लेते हैं। सोडियम ले लो आप, सॉलिड स्टेट में, और रिएक्शन करेगा Cl2 से गैसेस स्टेट में और फॉर्म करेगा NaCl। NaCl फॉर्म करेगा एक्वस स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। ठीक है, अब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा उसे आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl बनने में जो एनर्जी लगी है उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl होगा। ठीक है, अब ये Na जो होता है सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस स्टेट में भी ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्शन कैसे करेंगे, इसको आपको सबसे पहले कहां ले जाना पड़ेगा, रिएक्शन कब होगी इसकी, जब सोडियम प्लस हो इन गैसेस स्टेट हो और क्लोरीन नेगेटिव हो इन गैसेस स्टेट, तब जाके क्या होगा, NaCl बनेगा। ठीक है, तो अभी ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसको यदि मैं गैस स्टेट में लेके जाता हूं, Na गैसेस स्टेट, तो क्या होगा, यहां पर जो एनर्जी लगेगी उसे आप क्या बोलोगे, जल्दी बताइए। सॉलिड से गैस स्टेट में आया है तो उस एनर्जी लगी उसे क्या बोलोगे आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
नहीं नहीं नहीं, सर सब्लिमेशन एनर्जी, सॉरी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी अभी हमने बात की अपने, ये सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड से आप कन्वर्ट करते हो गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड से गैस बना, ठीक है बिल्कुल। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज हो गया यहाँ पर, इसे ऐसा लिख लो डेल एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब ये मुझे बताइए सब्लिमेशन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? इस सॉलिड को गैस बना रहे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एनर्जी लगी रहा, बिल्कुल सही है। अब ये सोडियम से मैं क्या करना चाहता हूँ, गैस के फॉर्म, आयंस के फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी होगी उसे क्या बोलोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी लगी होगी। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे यहाँ पर NaCl1 बना है, या Cl कितना बना है 1, तो यहाँ पर Na1 है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हाफ Cl2, ठीक है। अब हाफ Cl2 से अब आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो Cl2 से आपको एक क्लोरीन चाहिए, पहले एक क्लोरीन चाहिए, तो इसको जो ब्रेक करना है आपको बॉन्ड, उसे क्या बोलोगे आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन जो भी एनर्जी यहाँ पर लगी डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, इसमें आप हाफ लिख देना यहाँ पर, हाफ क्यों लिख रहे हो, कि कोएफिशिएंट की वजह से क्लोरीन आधी एनर्जी लग रही है, ठीक है। अब इस क्लोरीन को आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना है इसको। तो इसको ये बीच में से हटा देता हूं, ये आपका गैस स्टेट में था और ये Cl था, ये भी गैस स्टेट में था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों चाह, यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। मुझे यहां पर बताइए, ये तो पॉजिटिव होगा ही, ये भी आयनिक एंथैल्पी में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना आयनिक एंथैल्पी, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देंगे कि कुछ, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों ने जो एनर्जी बनाई है, दोनों ने मिलके क्या किया है, यहां से दोनों ने मिलके NaCl बनाया है, ठीक है। दोनों ने मिलके यहाँ पर NaCl बनाया है, और इस एंथैल्पी को क्या बोलोगे आप, इसका नाम है लैटिस एंथैल्पी। जब दो आयन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हो आप, लैटिस एंथैल्पी। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे दोनों को आप जोड़ दो इस तरीके से और यहां से बना दो, ठीक है। तो ये जोड़ने में जो एनर्जी लगी है लिखने में, उसे क्या बोलोगे आप, लैटिस एंथैल्पी। अब आप इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है आपको, लैटिस एंथैल्पी को, इसको ही तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब आपको ये देखना है कि यहां से मुझे क्या, देखो मुझे यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में जितनी एनर्जी यूज हो रही है उतनी ही एनर्जी मुझे ये पाथ फॉलो करने में लगी, ठीक है। जितनी एनर्जी यहां लग रही थी वही इसके पाथ फॉलो करने में लगी, ठीक है। तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इसका फॉर्मूला लिखता हूं आगे, उसके पहले या फिर ये लिख, क्या लिखूंगा तो सही समझ में आएगा।
तो आप बोलोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या होगा? इसको भी सम करोगे, इसका भी सम करोगे, इसका भी सम, इसका सम, इसका सम, सबका सम करोगे तो इसको जोड़ दोगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर दूसरे पेज डेल एच ऑफ एफ इक्वल्स टू होगा सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन प्लस सब्लिमेशन के बाद एच आई आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी के बाद क्या बचा? डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन प्लस साइन बाद में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे? डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस प्लस लास्ट वाली क्या होगी आपकी? लेटेस्ट एंथैल्पी। ठीक है, अब यदि आपको इसका फॉर्मूला निकालना है तो क्या लिखोगे? इसको पूरा इधर लेके आ जाओ, इसको यहां लिख दो डेल एच लैटिस एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा, लैटिस एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, ये सारा सारा टर्म वहां चले जाएगा। सो एच एफ माइनस फॉर्मेशन माइनस वही इसी का सम, कसम करके याद रखो बस। राइट, ये समझ में आया क्या? बताया मुझे। हाँ। किसी को कंफ्यूजन है क्या? सर वापस एक बार बताओ। एंथैल्पी में या फिर आयनाइजेशन एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मुझे कोई डिफाइन करके बताएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सर वो लास्ट में क्या लिखा है? और प्लस डेल्टा, कहां पर? यहाँ पर? हाँ उसके नीचे वाला पार्ट, ये यहाँ पर उसके बाद सर ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर, ये हाँ वो सर वो। ये लैटिस एंथैल्पी आता है। अच्छा एल ई है क्या? हाँ एल ई। ओके ओके, थैंक यू सर। ये लैटिस एंथैल्पी ये है। एक्चुअली आपको ये समझ में आया, पूरा समझ में आ जाएगा, ये समझ में आना चाहिए बस कि कहां से कहां जा रहे हो। इस पर आप इसके बाद जिन्होंने ये कॉपी कर लिया है वो क्वेश्चन करें J2 पेज नंबर 49 J2 बोर्ड नंबर साइकिल का क्वेश्चन है ये। डन, आगे चलेंगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये सब इजी टर्म है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, टोटल एनर्जी आपको एंट्री करना है बस। देखिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपको J1 देखो, पहले J1 which are the following reaction does the molar enthalpy change of the reaction correspond to the lattice energy of KBr? लैटिस एनर्जी ऑफ केबीआर क्या होगा? जब केबीआर ब्रेक होगा किसमें? आयंस में, राइट। सो केबीआर सर क्वेश्चन नंबर बोलो फिर से। क्या होगा बेटा?
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर, एक बार बताओ फिर से। J1 देखो पहले J1 देखो फिर J2 करते हैं। KBR के लेटेस्ट एनर्जी किसी ने निकालनी है तो आप बायोलॉजी से ही अच्छी, मतलब KBR सॉलिड से क्या बन जाएगा, गैसेस स्टेट में बन जाएगा। जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप लेटेस्ट एनर्जी बोलो, ठीक है। चलिए J2, ये J1 का सिंपल था। J2 को क्वेश्चन देखो। J2 को उन्होंने क्या बताया हमें, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये जो लिथियम है, लिथियम प्लस इन गैसेस स्टेट प्लस Cl माइनस इन गैसेस स्टेट क्या फॉर्म करते हैं, LiCl सॉलिड, LiCl सॉलिड। इसमें आपको इसकी एंथैल्पी निकालना है, इसकी एंथैल्पी निकालना है। और क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है, लिथियम की सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है, डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 की दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। जल्दी से कैलकुलेट करो। तो यदि इसको कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसको लिख देता हूँ कि ओरिजिनल फॉर्म में क्या था। तो ओरिजिनल फॉर्म में तो ये हुआ होगा, लिथियम आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा शायद, और इसने हाफ Cl2 के साथ रिएक्शन की होगी गैस स्टेट में और बनाया होगा इसने LiCl सॉलिड। ऐसी कुछ रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, जो लिथियम सॉलिड से कहां गया होगा, गैसेस स्टेट। यहां से आया है लिथियम गैसेस स्टेट, और फिर लिथियम गैसेस स्टेट से कहां लेके गए हम, लिथियम आयंस में, तो प्लस में चार्ज हो गया। और इसके बाद Cl2 की बात कर लेते हैं। तो Cl2 आपका क्या बना होगा, Cl2 से Cl इन गैसेस स्टेट, और Cl से फिर क्या बना होगा, Cl-1। अब दोनों मिलके दोनों ने क्या किया, दोनों की एनर्जी कंबाइन हुए और एक कंपाउंड बनाया, कौन सा, LiCl। तो जहां पर जो एनर्जी लगी होगी उसे लैटिस एनर्जी बोलेंगे। मैं सबको लिख देता हूं यहां पर, ये होगी इंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी ये, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना है आपको। अब इन्हें हमको क्या दिया दे रहा है, फॉर्मेशन इंथैल्पी दे दी है इन्होंने हमको। ये LiCl को फॉर्म करने में जो एनर्जी लग रही है वो इन्होंने हमको दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, -400, -400 क्या है, किलो जूल पर मोल। ये सारा है किलो जूल पर मोल। तो मुझे निकालना क्या है, ये निकालना। चलो तो अब बात करते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर। यदि लिथियम सॉलिड से गैस बनाने में जो एनर्जी लगी होगी उसे सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे, और वो कितनी लगी है, 160। और लिथियम से लिथियम आयन बनाने में जो एनर्जी लगी है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, वो कितनी लगी है, 520। चलिए अब Cl2 से Cl बनाने में कितनी एनर्जी लगी है आपको, तो डिसोसिएशन एनर्जी है 244 मतलब हाफ ऑफ 244। और Cl से आयन बनाने में कितनी एनर्जी लगी है, मैंने बोला है आपको, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 365 -365। चलो अब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बता दो उसका। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर हम आगे।
So minus 37. माइनस हाँ, 37 तो शायद ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है सर 37 आ रहा है नहीं, माइनस माइनस। 37 तो शायद गलत होगा। हाँ माइनस नहीं आ रहा लेकिन 37 आ रहा है सर। तो फिर मतलब क्या, ये गलत होगा। देखो इसको और ट्राई करो। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखना, उसके हिसाब से एनर्जी डालना। या फॉर्मूला नहीं भी लिख रहे हो तो आप ये सही डायरेक्शन में चलना बिल्कुल। आपको ये पता है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? हाँ, डेल एच फॉर्मेशन, मतलब यहां से कहां जा रहे हो आप, ठीक है। तो इक्वल टू फॉर्मेशन होगा जितनी भी लगाएगा, तो फॉर्मेशन इक्वल टू 160 प्लस 520 प्लस क्या है, डिवाइड करो तो 122 माइनस 365 प्लस प्लस क्या है आपका, डेल एच, डेल एच एल ई, ये लेडीज इंटरव्यू हो गया। आपको फॉर्मेशन तो दे रहे हो, फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या, माइनस 400 है, तो रखो यहाँ पर वैल्यू, जल्दी जल्दी रखो। इसकी वैल्यू रखो जल्दी सो से, क्या माइनस है? 400 है कि 400 है? हाँ सो माइनस 400 है कि 400 है सर? हाँ, माइनस 400, वो माइनस 400 आपके यहाँ मॉड्यूल में दिख लिया दिया, हाँ माइनस 400 ही दिया, वो नेगेटिव माइनस है, ठीक है। तो लिखो यहाँ, चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे आप -400, नहीं लिख रहे, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, -400 इक्वल्स टू 160 प्लस 520 बराबर क्या होगा, -4, सॉरी प्लस 437 आया होगा, यस सर। प्लस डेल एच लैटिस एंथैल्पी। अब ये यहां से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो -400 -437, तो आंसर आ जाएगा -837, और यही इसका आंसर। बताएं, किसी को कंफ्यूजन है नहीं क्या? सर। No, देखिए sir. इसको जल्दी से, आया सर। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं आगे। ये बोन ऑफ द साइकिल बहुत इजी है, इसका बस क्या करना है, ये देखना है किस तरीके से आयंस फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से कंबाइन होंगे, कंपाउंड बना रहे हैं, राइट। और जब भी जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म से रिएक्शन करके इन्होंने इंटरग्राफ फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यदि कर लेते हैं इसका, आप ही को इसका आंसर देना है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बोन ऑफ द साइकिल का क्वेश्चन हो,
चलिए क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं और आगे। इसमें से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसका नाम है बॉन्ड इंटेंसिटी। बॉन्ड इंटेंसिटी बॉन्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जब भी हम इस बॉन्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या फिर उसमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं कार्बन की, और यहां से कुछ 4 कार्बन है, इसकी रिएक्शन हुई है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और इसने क्या बनाया है? इसने बनाया है CO2 प्लस H2 प्लस H2 इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे बॉन्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं हम, इसका मतलब ये हुआ होगा कि सबसे पहले जितने भी बॉन्ड यहाँ पर बने हैं सारे बॉन्ड क्या हुए होंगे? ब्रेक में। कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, ये चारों बॉन्ड ब्रेक हुए। यहाँ पर कितने हैं? दोनों बॉन्ड 1 2, ये भी ब्रेक हुए हैं। सारे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। ये नया बॉन्ड बना, ये नया बॉन्ड बना, ये नया। ठीक है, तो जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी उसको। ठीक है, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। राइट, जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया, और जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सो अब इसमें टोटल रिएक्शन अब रिएक्शन निकालना है आपको, तो क्या लिखोगे आप? जिसमें जस्ट अपोजिट करना है। मैंने आपको शायद दिखाया था 2 में, एक तो कंबशन में और एक इसमें। दोनों में क्या करना है? इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन लिखना, समेशन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर आपको सपरेट करना है। यहां पर क्या करना है? आपको सपरेट करना है। मैं भी आपको डेफिनेशन लिखा होगा, आपको बस समझना। ठीक है, तो यहां से ये रिएक्शन की इंथैल्पी निकलेगी। अब ये कैसे होगा? यहां देखिए, यहां देखोगे आप तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? यहाँ पर 4 बॉन्ड है। किस किसके? कार्बन के और हाइड्रोजन। ये सारे ब्रेक हुए हुए। प्लस कितने बॉन्ड है ऑक्सीजन के? यहाँ पर आप डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो एक बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये डबल मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसकी एनर्जी आपको दे रखी होगी। ठीक है, अब जितने भी एनर्जी लगी होगी इसमें, अब माइनस कर देना। इसमें 2 बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, प्लस 2 बॉन्ड है यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन को हाइड्रोजन
कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी है उसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर 1 नहीं, अभी आप इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसको पहले बैलेंस कर लेना तब लिखना। बैलेंस कर लेता हूँ मैं। सर वो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम एक ही पकड़ते हैं क्या? हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को सिंगल ही पकड़ना रहता है? हाँ, एक्चुअली वो आपको दिया रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा उन्होंने? वो ये बोल देंगे कि एनर्जी आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ दे रखी है 240 किलो जूल पर मिनट, राइट। अब इन्होंने O2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड की एनर्जी है। यदि वो ऐसा देता है EOO तो इसकी एनर्जी अलग होगी। और अब ये ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्ट डबल मल्टीप्लाई मत करना। वो आपको यदि डबल बॉन्ड तोड़ रहा है तो आपको इसके फॉर्म में देगा, यदि सिंगल बॉन्ड तोड़ रहा है तो इसके फॉर्म में देगा, ठीक है। ये एनर्जी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। आपको बस करना क्या है, उसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखना और सब्ट्रैक्ट करना। और ये ध्यान रखना है पूरी रिएक्शन में कि जितनी भी रिएक्टेंट की बॉन्ड है वो सारी ब्रेक होगी, और जितने भी प्रोडक्ट की नई बॉन्ड बनी है वो सारे डबल से फॉर्म होगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन तो पहले से है या ऑक्सीजन, ये इसमें तो सारे टूट चुके हैं, लेकिन बहुत से कंपाउंड ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे बॉन्ड टूटे नहीं है। रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब जब रिएक्टेंट के बॉन्ड सारे ब्रेक हो रहे हैं तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने में, और जब बॉन्ड नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अब मैं इसमें आपको कुछ जल्दी से लिखवा दूंगा, इसका चाहे तो आप इसको थोड़ा सा समझ लो, इसको एक बार देख लो जल्दी से, इसके जल्दी से लिखवा देता हूँ मैं मेरे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ सर। डन, समझ में आया क्या? आगे लिखना है, बताएं जल्दी से। यस सर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप बॉन्ड इंथैल्पीज, या लिखना बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। या फिर एक्चुअली ये ध्यान रखना, यदि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो दोनों की एनर्जी सेम हो। यदि यहाँ पर इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी है तो उतने ही फॉर्म करने में भी लगेगी, ये कोई एनर्जी अलग नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी एनर्जी बॉन्ड को फॉर्म करने में लगी है उतनी ही एनर्जी उसको ब्रेक करने में लगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो बॉन्ड एंथैल्पी को मैं
एक और नाम देते हो क्या, बोन डिसोसिएशन, बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, या इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, the amount of energy, the amount of energy required the amount of energy required to break the bond are released to form the bond. The amount of energy required to break the bond or release from the bond, right, is called bond enthalpy. दोनों सेम होंगी, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों एक ही होंगे, राइट, बस साइन चेंज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, दैट्स। चलिए अब क्या होगा इसमें, हाँ वेट, ब्रेक द बोन और रिलीज ऑफ द बोन, ठीक है, इसके फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखिए आपने क्या लिखा है, H2, H2 आपका ब्रेक किया इसमें, और किसके फॉर्म में किया, 2 हाइड्रोजन, ये H2 गैस था और यहाँ पर भी गैस था, O2 लिया इसमें, O2 को ब्रेक कर दिया 2O, ठीक है, और ये लोग Cl2 लिया, उसको ब्रेक कर दिया 2Cl। अच्छा इसमें कुछ चार्ज आएगा क्या, इस पे कुछ चार्ज आएगा क्या, सर H प्लस रह सकता, मतलब प्लस रह सकता है ना, एक्चुअली जिससे कि आपका शायद ऑर्गेनिक में चल रहा होगा, होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन, जैसे होमोलिटिक फिजन जब होता है तो क्या होता है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयर किए थे उनको बीच में से वापस अलग कर दिया, ठीक है, तो वो अपने हाइड्रोजन, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास है सभी के पास। जब भी आप ब्रेक करते हो HCl को, जैसे कि आपने क्या किया, HCl को ब्रेक कर दिया, अब HCl को ब्रेक किया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया था कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया उसको, ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही हाइड्रोजन है, और यहाँ इसको क्या किया हमने, बीच में से ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ, दोनों ही बराबर अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसे हमने बीच में से ब्रेक कर दिया, होमोलाइटिक फिजन कर दिया, तो क्या हुआ है, वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके से तो 2 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो एनर्जी लगेगी उसे आप बॉन्ड करो, ठीक है, यहाँ तक देखो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा और ऐसा ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की बात है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, OO डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी Cl Cl सिंगल बॉन्ड, ये भी लिख लेना, तो ये आपको और क्लैरिटी देगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें अच्छा सा, फिर आगे बढ़ते, ये समझ में आया क्या, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब व्हेन बोन फॉर्म और ब्रेक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, हाँ इसका फॉर्मूला जरूर लिखना, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लिखवाया है। फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्टेड माइनस प्रयोग करना है, तो इसको ध्यान में देना है। ये एक तो बॉन्ड एंथैल्पी का और एक कंबशन, दोनों रिवर्स करते हैं हम बस, बाकी सबको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कंबशन को रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट और बॉन्ड एंथैल्पी को रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट करें, बाकी सब एज इट इज। चलिए तो जल्दी से कॉपी, वहां चले इसको जल्दी से कॉपी करना है, कॉपी कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए थोड़ा मैं और आगे जाता हूं, आपको उसके डिफरेंट फॉर्म में बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन एंथैल्पी रिएक्शन लिख लो आप, del H is equal to समेशन NR, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, NR टाइम्स एंथैल्पी ऑफ, एक बोर्ड एंथैल्पी लिखो, बोर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट R, बोर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिख लो माइनस NP, NP मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिख लो, इसमें सारे चलिए एक एग्जांपल देखो जल्दी से। C4H10 को ब्रेक कर रहे हो, C8H और H2 में, इसमें से C4H10 को आपने क्या किया, ब्रेक किया है और बनाया C8 और C8H18 प्लस H2 बनाया है। चलो अब इसमें मैं कुछ सिंपल सी एनर्जी दे दूंगा आपको। पहले तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। कार्बन कितने यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आप 2 लिख दो, हाइड्रोजन 20 हो गए, अब सारा बैलेंस हो। ठीक है, चलिए अब बैलेंस यदि हो चुका है तो आप मुझे यहाँ पर बताएं कार्बन, यहाँ पर कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको ये बताएं मुझे, मैं लिखता हूं, बताइए कौन कौन से टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। सर कार्बन हाइड्रोजन, C4H10, हाँ बिल्कुल सही, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन 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 का बॉन्ड है, और बताएं, सुनिए कार्बन कार्बन का नहीं है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। मुझे ये बताएं कार्बन 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 हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड हैं सर? 10 होंगे। यस सर, 10 है 10 है। 10 होंगे। 10 होंगे ना, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे हाइड्रोजन कार्बन से तो अटैच है, चाहे तो थोड़ा फ्लैश में चले, 4 कार्बन का, ठीक है 4 कार्बन हो गए, बाकी सारे हाइड्रोजन पर
1 2 3 4 5 6 7 4 नीचे 4 ऊपर 2 आइट। चलो तो यहां पर क्या होगा, आपके पास 10 होंगे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 और 3, ठीक है 3 4 तो कार्बन है लेकिन 3 बॉन्ड है, क्या करना, तो 3 बॉन्ड ये। चलिए अब बात करें CH18 की। CH18 में कितने बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बताएं कितने हैं, सही। बिल्कुल सही। और कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे, 7। 7, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर एक और काम हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, ठीक है। अब मैं, मेरे पास कोई डाटा गिवन नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से कुछ एनर्जी ले लेता हूँ, राइट, तो अपने हिसाब से कुछ एनर्जी ले लेता हूँ। यदि कार्बन और हाइड्रोजन का है 300 और कार्बन कार्बन का लिखा है मैंने 500, ठीक है। और एक और बता देता हूं मैं, हाइड्रोजन 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 का मैंने लिख दिया है 200, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे कि आपको निकालना है यहाँ पर डेल एच आप निकालना है रिएक्शन पर। यदि ये पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक है और ये नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक। चलिए आप सबसे पहले पेन उठाओगे और क्या लिखोगे, समेशन ऑफ एन आर कितना है यहाँ पर, 2 ही है यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे आप 2 टाइम्स इन द ब्रैकेट कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है 10, सो 10 टाइम्स 300 प्लस इसके कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड है तो 1500 मतलब 3 टाइम्स 500 माइनस करोगे और क्या करोगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है 18, तो 18 इंटू 300 प्लस कार्बन कार्बन के 7 बॉन्ड है तो प्लस 7 टाइम्स 500 प्लस HH का क्या है बॉन्ड, ठीक है। अब क्या किया, जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर डालते हैं। सो यहाँ पर होगा 3000, सही है 3000, और यहाँ पर 3000 प्लस 1500 मतलब 4500 प्लस 9 माइनस 5400 प्लस 3500 प्लस 200, ठीक है। सो 900, सो 9000 माइनस कितना हो गया 3700, ऐड कर दो जल्दी से इसको, ऐड कर देते हैं यहाँ पर 35 नोट हो गया और यहाँ पर 9, ठीक है। चलो इसको 9 बने देते हैं, 9 ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पर, नेगेटिव 100। अब यदि ये नेगेटिव आया तो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। समझ में आया क्या। एक्चुअली ये डाटा तो क्या था, मैंने अपने हिसाब से लिया, जरूरी नहीं है बिल्कुल सही हो, बट आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि ऐसा करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा अपने मॉड्यूल से, ठीक है। बॉन्ड थेरेपी क्या होती है,
ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो बॉन्ड जब डिसोसिएट होता है तो रिक्वायर्ड होती है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो रिलीज होती है, राइट। हमेशा बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करें। Bond difference energy of gases H2, Cl2 and HCl of these. The enthalpy formation of HCl gas will be. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये चाहिए तो शायद आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर है K2। एक्चुअली K1 ये बताता है कि बॉन्ड एनर्जी किलोकैलोरी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अप्रोक्सीमेटली आपको ये 100 मिलेगी लगभग कार्बन कार्बन की। ठीक है, सो K1 का पेज नंबर 49 की बात कर रहा हूँ, K1 का लगभग आपको 3 क्योंकि इसमें 1 लिखा है, 10 लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, तो इसका लगभग होगा 100। हाँ चलिए, सो पहले का तो K1 का तो थर्ड आ जाएगा। K2 की बात करते हैं। K2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसेस H2, Cl2, HCl। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने H2, Cl2 और HCl। इसको ऐसे फॉर्म लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा, HH, ClCl और HCl। ठीक है, अब दोनों के बॉन्ड एंथैल्पी इन्होंने दे रखी है, हमें ये दे रखा है HH की कितनी है 104 और Cl की दे रखी है यहाँ पर 58 और HCl की दे रखी है 102। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा है किलो कैलोरी पर मोल द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस विल बी। HCl गैस बनने में जो एनर्जी लगेगी फॉर्मेशन में वो कितनी होगी। चलो तो आपको करना क्या है, HCl गैस बनाना है तो आप लिख लोगे यहाँ पर सर H2 है और यहाँ पर Cl2 है, दोनों गैसेस के फॉर्म में है और यहाँ से ये बना देगा आपका HCl। और कोशिश करना है यहाँ पर एक ही बने। जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात होती है तो वहां पर एक से ज्यादा नहीं बनता, वहां एक से ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, तो जल्दी खत्म करते हैं, मैंने नेक्स्ट क्लास भी है। सो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 लोगे तो यहाँ पर आपको हाफ लेना पड़ेगा, यहाँ पर हाफ। ठीक है सर 2 क्यों नहीं ले सकते? कुछ क्वेश्चन है, HCl 2 क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली 2 लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ 1 की होती है, एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी यहाँ पर रिएक्टेंट की। तो डेल एच ऑफ रिएक्शन होगा हाफ H2 क्या है 104 का 104 मल्टीप्लाई करो प्लस हाफ Cl2 है 58 माइनस HCl का कितना है 103। चलो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, 104 में से आपने कट कर दिया तो आपको आएगा 52 प्लस इसमें से 58 में से गया तो 29 माइनस 103 कितना मैंने यहाँ एज इट इज। सो कितना होगा इसमें 52 4 11 और ये हो गया 81 माइनस 103, तो आंसर हो जाएगा कितना 22 माइनस 22 और यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना। बॉन्ड एंथैल्पी और रेजोनेंस एनर्जी में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, इसके बाद सारे क्वेश्चंस करना है आप लोगों को। ठीक है, एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा दिए हैं आपको, पर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, वो पूछ सकते नहीं हैं। सर। चलिए, ओके देन, ओके बाय।